नमस्कार, जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुबह की भारत में कोरोना मरीजों की स्थिति इस प्रकार है। 1,31,868 मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आज के दिन 6,767 मरीजों की संख्या हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस बीमारी के कारण अब तक 3,867 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें आज के दिन 147 मरीजों की मौत हुई है। अभी तक भारत में 54,441 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें आज ही के दिन 2,657 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को किया संबोधित, कहा हम खोखले पैकेज लेकर नहीं आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को जनता को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र की टीम ने अनुमान लगाया था कि मई के अंत तक महाराष्ट्र में कोरोना के 1,15,000 मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोरोना के अब तक 33,786 कोरोना मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कोरोना के अब तक 47,190 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 13,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। सीएम ने कहा आप सभी के सहयोग से यह संभव हुआ है। मैं आपको घर के अंदर रहने और बाहर नहीं जाने को कहता हूं, तो कई बार खुद को तानाशाह जैसा महसूस करता हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महामारी की चपेट में आने वाले अब तक 1,577 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 90 साल की एक महिला ने कोरोना को मात चुकी है। आगे का परिदृश्य चिंताजनक होने वाला है। संक्रमितों की संख्या कई गुना बढ़ने की आशंका है। सीएम ने यह भी कहा कि हम बीकेसी या वर्कीडोम जैसे फील्ड हॉस्पिटल को बढ़ा रहे हैं। मई के अंत तक हमारे पास कोरोना मरीजों के लिए 13 से 14,000 बेड उपलब्ध होंगे। हम ऑक्सीजन के साथ बेडों की संख्या को ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने ईद की बधाइयां दी। उन्होंने कहा घर में रहकर ईद मनाएं, ऐसा सभी से अपील कर रहा हूं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि गर्मियों में संक्रमण से दूर रहने में कामयाब रहे, उसी तरह मॉनसून में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। बारिश का मतलब अधिक संक्रमण, ऐसे में बाहर निकलने से बचे। सीएम ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि स्कूलों को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। अगर स्कूल बंद भी है तो हम ये सोच रहे हैं कि शिक्षा जारी कैसे रहे। सीएम ने कहा मैंने फिल्म और थिएटर उद्योग के साथ भी एक बैठक की। ग्रीन जोन में शूटिंग की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। हम शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन को अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह संकट का समय है, किसी को भी राजनीति में शामिल होना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो हम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से इसका बात को मानता हूं कि केंद्र हमारी मदद कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट के समय राजनीति करना हमारी संस्कृति नहीं है। कल से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। आईजीआई एयरपोर्ट पर पहले दिन 190 विमान करेंगे टेक ऑफ। पूरे देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। अधिकांश राज्यों ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री के सचिव एयरलाइंस एवं एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उड़ानों की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। जिन राज्यों में उड़ान संचालित हो रही है वहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे लागू करना है, इस पर बात भी होगी। बैठक में उन राज्यों पर भी चर्चा की जाएगी जिन्होंने उड़ानों के संचालन पर ऐतराज जाहिर किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट ने स्वास्थ्य और सुरक्षित हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। IDIL के अनुसार एयरपोर्ट पर एंट्री गेट और चेक इन जैसे स्थानों पर यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, फ्लोर मार्कर सहित कई व्यवस्थाएं की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट समेत सोमवार से करीब 180 उड़ानों का संचालन करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 190 विमान रवाना होंगे और करीब 190 विमान यहाँ उतरेंगे। हालांकि कुछ राज्यों ने इस पर विरोध भी जताया है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में विमानों की आवाजाही शुरू किए जाने को लेकर रास्ता साफ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से विमानों की आवाजाही को लेकर अपना असमर्थता जाहिर की है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह 25 मई से विमान सेवा नहीं शुरू कर सकती। उसने शनिवार को केंद्र सरकार को कारण भी दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि उसके अहम शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में है और इन शहरों में ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अभी विमान शुरू करना सही नहीं है। खबर है कल्याण डोंबिवली से, जहां
एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आर्सेनिक एल्बम 30 की गोलियों का गोरखधंधा सामने आया है। डोंबिवली में एक छोटे से कमरे में 3 बाल मजदूरों के द्वारा गोलियां पैक करने का वीडियो सामने आया है जिसका मंच ने पर्दाफाश किया। वायरल हुआ वीडियो डोंबिवली में सुभाष रोड में स्थित हेमंत होम्यो फार्मेसी का बताया जा रहा है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की ठाणे में वागले स्टेट में रास्ते पर ही तड़प कर मौत। 60 साल के बुजुर्ग शिवाजी नगर में रहते थे। उन्हें बुखार आने के बाद कलवा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनको एडमिट करने से मना किया गया, जिसके बाद शासकीय रुग्णालय में लेके जाया गया, जहां पर उन्हें यह कहकर एडमिट नहीं किया गया कि उनका रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक उनकी तबीयत बिगड़ गई और 3 दिन बाद एम्बुलेंस का इंतज़ार करते ही करते रास्ते पर ही उनकी मौत हो गई। डोंबिवली में एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को 3 किलोमीटर चलकर हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कर्मचारी है और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल से जवाब आया कि उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद खुद 3 किलोमीटर चल के मरीज हॉस्पिटल तक पहुंचा।